Hello everyone, welcome to UPSC Navigator. In this video, we are going to discuss some elimination patterns, hacks and logics, जिसकी हेल्प से आप अपने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 एलिमिनेशन के जो पैटर्न्स हैं वो डिस्कस करूंगा और यहाँ पर मैं हवाबाजी नहीं करूंगा कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न नहीं। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनमें पैटर्न्स कैसे यूज हो रहा है। और यहाँ पर जो मैं आपके साथ पैटर्न्स डिस्कस करने वाला हूँ, इन पैटर्न से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप तो खुद देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा है, 2023 में, 24 में, 25 में, हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, यदि मैं आपके साथ यहाँ पर 5 पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ से आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे ये पैटर्न है, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस, इससे कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको पैटर्न बताऊंगा यहाँ पर कंपेरिजन वाला, ठीक है, वहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मिनिमम यदि मैं बात करूं कि 5 पैटर्न यदि आप देखते हैं तो आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर। ओके, 10 मार्क्स काफी ज्यादा होता है ना। यहाँ पर पॉइंट मार्क्स का भी कंपटीशन है, और यदि आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इजिली मिल जा रहे हैं, है ना, तो ये काफी बड़ी बात है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, पहला पैटर्न है आपका दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस। ये यदि कहीं भी मिलता है तो ये 100% रॉन्ग होता है, ठीक है। मैंने यहां पर 100% की श्योरिटी दी है, क्योंकि ये पैटर्न मैं काफी ऑब्जर्व किया है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें काफी ऑब्जर्व किया है मैंने, तो उसमें मैंने इसको देखा कि भाई ये 100% रॉन्ग ये वाला पैटर्न। आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए 2022 का ही क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, दिस गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, दिस बट नॉट दिस। ओके, तो यहां पर ये पैटर्न यूज हो रहा है और इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, है ना, लेकिन पैटर्न यूज करके आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड यहां पर देखिए 2023 का एक और क्वेश्चन, यहां पर क्या बोल रहा है, जो इनविट्स है, इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, दिस बट नॉट दिस, ठीक है। एंड ये भी इसको ऐसा बोल सकते हैं, दिस बट नॉट दिस, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस। इस टाइप से स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये आपको प्रैक्टिस से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहां पर मैंने आपको बता दिया, बस आपने देख लिया और इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आप एग्जाम में इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, है ना, उसको यहां पर लगाना है, वहां से आप ये स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, फिर देखिए 2024 में आया, अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय स्किन मार्किंग, ठीक है, दिस बट नॉट दिस। ओके, ये भी यहां पर रॉन्ग है, ठीक है, ये भी यहां पर रॉन्ग है। और यहां पर देखिए ये आया 2025 का क्वेश्चन, यहां पर देखिए दिस विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस बट नॉट दिस। ओके, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग मतलब ये गया, ठीक है, 1 and 2 अब यहां पर आप देख सकते हैं, और इसका आंसर तो यही होगा 1 and 2। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। यदि कुछ भी नया आता है, गवर्नमेंट कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रही है, तो पुराने से तो बेटर होगा ना, तो ये भी लॉजिक है ना, तो ये लॉजिक भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पैटर्न, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस। आपको ये पैटर्न कैसा लगा, है ना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि पसंद आया हो तो, है ना। अभी मैं यहाँ पर 5 पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को सपोर्ट रहता है इस वीडियो में तो जो बाकी पैटर्न्स हैं, है ना, मेरे पास यहाँ पर 75 पैटर्न्स हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ 5 डिस्कस कर रहा हूँ। 75 जो पैटर्न्स लॉजिक्स जो हैं वो मेरे पास हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो चीज शेयर करूं, है ना, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं शेयर करूं या ना करूं। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तभी मैं उसको शेयर करूंगा, वरना जो मेरे पेड कोर्स में स्टूडेंट है उनको तो ये सब कुछ मिल रहा है ना। जो स्टूडेंट यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यदि वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ ये चीज शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, सेकंड आपका जो पैटर्न है वो है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी यदि आता है तो ये भी 100% रॉन्ग होता है, ठीक है, मार्क माय वर्ड, 100% रॉन्ग होता है, ठीक है, कभी भी ये सही नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट होता है ये 100% रॉन्ग होगा, ठीक है। यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर ही नहीं रहा कि भाई आप 10 लगाओगे तो उसमें से 8 सही हो जाएंगे, 2 रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं, 100% रॉन्ग होगा।
ओके, यकीन नहीं है तो आप खुद लगा कर देख लीजिए। यहां पर देखिए कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी यदि कहीं भी आ रहा है तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। 18 में देखिए यहां पर आया है अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्ररीज, ये रॉन्ग रहेगा। थर्ड रॉन्ग मतलब ये गया आंसर। फिर देखिए 2019 का एक क्वेश्चन है, सेंट निम्बारका वाज द कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर, ये भी रॉन्ग है। ओके, तो 1 गया। सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरिंदी, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, ग्रेटली इन्फ्लुएंस क्या होता है भाई? यदि एग्जामिनर को स्टेटमेंट बनानी ही थी तो ये ऐसा भी बना सकता था, संत कबीर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरिंदी। ग्रेटली इन्फ्लुएंस क्यों लगाया, ओवर एम्फेसाइज क्यों किया? ठीक है, तो यदि ऐसा एग्जामिनर स्टेटमेंट में यदि कुछ भी ओवर एम्फेसाइज करता है तो वो रॉन्ग होता है। तो ये लॉजिक भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग होता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको एक लॉजिक यहाँ पर बताया, यदि गवर्नमेंट कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करती है तो पुराने से बेटर ही होगा। ओके, तो ये हो गया। दो मैंने आपको बता दिए जो 100% रॉन्ग होते हैं। और देखिए सिमिलर ऑप्शन यदि आते हैं तो वन ऑफ देम इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यदि दो ऑप्शन आपको किसी भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिख रहे हैं सिमिलर टाइप के, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, सिमिलर टाइप के दिख रही हैं, तो आंसर उन दोनों में से ही होगा, ठीक है, और उन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिस्पॉन्स द टीचिंग ऑफ रामानुजा। अब यहां पर देखिए ऑप्शन ए, द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन, एंड ऑप्शन डी, साल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। ये सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, साल्वेशन कैसे मिलेगा, है ना। अब ये जो थे रामानुजा ये भक्ति सेंट थे, तो भक्ति सेंट के थ्रू यदि आप देखें तो साल्वेशन कैसे मिलेगा? ये मिलेगा डिवोशन से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। फिर देखिए लेवांट के बारे में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर एंड द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी यदि यहां पर दो ऑप्शन में दिख रहा है तो आंसर इनमें से ही होगा। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर। ओके, और यहां पर आप देखिए यदि आपको फिर भी कंफ्यूज हो रहा है तो कैसे हम देख सकते हैं, द इंटायर कोस्टल एरिया, ठीक है। यहां पर क्या कर दिया? एक्सट्रीम कर दिया, पूरे मेडिटेरियन सी के जो कोस्टल एरिया उसको ही यहां पर लेवांट बोल दिया, और यहां पर एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यदि एग्जामिनर पूछेगा तो कोई एक रीजन के बारे में पूछेगा जो न्यूज में होगा। ओके, तो ये 2022 का क्वेश्चन है। 2023 में क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन वाला जो थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना, है ना। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होती है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तो है ना। तो ये कंफ्यूजिंग है ना। यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैंने देखा था यहाँ पर सीएपीएफ का क्वेश्चन था, सीडीएस का क्वेश्चन था, इतने प्यारे क्वेश्चंस थे, उसमें मैं खुद कंफ्यूज हो गया, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा देखना है, ये जो थीम्स है काफी इंपॉर्टेंट थीम्स है। ऑप्शन 1 देखिए, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर आल्सो एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज। तो नॉमिनेटेड मेंबर तो नहीं होते, है ना, ये तो आपने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत में मिल जाता है, तो ये तो आप करो। सेकंड देखिए, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। आप देखेंगे जो यहाँ पर एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन अपॉन सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना। तो ऑप्शन 2 भी आपका रॉन्ग होता है। ऑप्शन 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। एंड ऑप्शन 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब ये ऑप्शन 3 यहां से यहां तक एंड ऑप्शन 4 यहां से यहां तक, ये आप देखिए सिमिलर टाइप से पूछा गया कि भाई ये जो एमएलए की वोट की वैल्यू है इस रीजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू इस रीजन। अब देखो ऑप्शन 4 में, अब देखो ऑप्शन 4 में यहां पर रीजन बताया कि क्यों ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन 3 में नहीं बताया, तो यहां पर रीजन दे रहा है कि भाई जो पुडुचेरी है ना, उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो क्यों ज्यादा है उसके बारे में यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑप्शन 4 की चांसेस है यहां पर करेक्ट होने की, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। और ऑप्शन 2 ये अधूरा था, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा था, इसका पूरा आप कहां देखेंगे? ये देखेंगे, ठीक है, कि बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी, है ना। तो यहां पर जो पॉपुलेशन अपॉन
नंबर ऑफ सीट्स, ये डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ वोट्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ओनली फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस आप इजिली नहीं कर सकते, यदि आप पैटर्न्स यूज कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस इजी है आपके लोगों के लिए। ठीक है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि स्टेटमेंट रॉन्ग है करेक्ट है ना, तो ये किस तरह आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए आपको पीवाईक्यूज ही लगाना पड़ेगा। ओके, अब आप सोचोगे कि भाई ये जो पैटर्न्स है मैंने आपको बता दिया 2023 का 22 का, अब हम कौन सा क्वेश्चन लगाएं, तो भाई 21 20 19 है ना, 15 से लेकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, जो यूपीएससी के अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन है उनको लगा सकते हैं, वहां भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, आप स्टेटमेंट किस तरह एग्जामिनर यहाँ पर फ्रेम करता है वो आप सीखोगे, किस तरह ट्रैप फंसाता है वो आप सीखोगे, है ना। तो काफी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, आपको लगाना है बस, है ना। वो आपके अंदर यहाँ पर जुनून होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लगाऊं। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ बुक रीड कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं। क्वेश्चन लगा भी रहे हैं तो कोचिंग के जो रैंडम कोचिंग के टेस्ट है उनको लगा रहे हैं, तो वहां से कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, ये जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं तो ये मैंने कोचिंग की टेस्ट सीरीज से नहीं निकाले, है ना। यूपीएससी पे मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना यहाँ पर टाइम दिया है, इतने पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है, इसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ। ओके, तो यदि मैं कर पा रहा हूं तो यदि आप भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप भी कर पाओगे। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हमारी यहाँ पर निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है ना। आप इसके क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कवर किए। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमने 2009 से 26 है ना, सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर किए, सारे क्वेश्चंस कवर किए। तो आप इस टेस्ट सीरीज को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। काफी यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। आप यहाँ पर जो एग्जामिनर का माइंडसेट है वो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इंपॉर्टेंट थीम आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो लैंग्वेज ट्रैप्स होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है काफी रिपीट भी होते हैं, है ना। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी है। सीएससी 2025 में यहाँ पर 30+ क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, और क्या होता है जब आप ये पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपका जो लॉजिक डेवलप होगा। ठीक है, आप जो स्टेटमेंट्स जो एग्जामिनर फ्रेम करता है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किस तरह फ्रेम करता है, तो उससे भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट होंगे, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, साथ में आप जो चीज वहां से सीख रहे हो, क्वेश्चन जो सॉल्विंग अप्रोच होती है ना, जो लॉजिक्स आप डेवलप करोगे ना, उससे भी आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट है जब आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज करते हैं। ठीक है, और आप किसी भी कोचिंग की रैंडम टेस्ट सीरीज को आप पीवाईक्यू से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। जो चीज आपको पीवाईक्यू सिखाएगा वो कभी भी आपको कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं सिखा सकती है। ओके, तो ये चीज आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखिए 16 में से 14 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीवाईक्यू से, प्लस जो आपका स्टैंडर्ड सोर्स है जैसे कि एनसीईआरटी। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पीवाईक्यू से ये पूछा है, ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर देखिए जो एनसीईआरटी से पूछा है, ये आपका नितिन सिंघानिया जो है उससे पूछा है। ओके, ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से पूछा है। ये आपका क्वेश्चन आप देखिए पीवाईक्यू से पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, एक ये भी है, और फिर यहाँ पर देखिए ये पीवाईक्यूज है। ठीक है, ये पीवाईक्यूज है। ये आप देखिए जो स्पेक्ट्रम है वहां से पूछा है। ओके, ये पीवाईक्यूज है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज प्लस जो स्टैंडर्ड सोर्स है। और यहाँ पर देखिए जो पॉलिटी में 14 में से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सबसे ज्यादा रिपीटेशन आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए स्टेटमेंट जो है, जैसे ये 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इनकी स्टेटमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर देखिए, ओके, और ये क्वेश्चन जो है आपका लक्ष्मीकांत से सीधे पूछा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सोर्स है वो आपको करना है, और साथ में ये पीवाईक्यूज यदि आपने लगा लिया तो आपका काम हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप देखेंगे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सब में इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये हमारी यदि निर्वाणा सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9424572242। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया हुआ है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि 20 मार्च को यहाँ पर एडमिशन क्लोज हो रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 मार्च से पहले यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और उसके बाद यदि ज्वाइन करते भी हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो 20 मार्च से पहले यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और किस तरह करना है वो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा। यहाँ पर मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, है ना। आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर इस तरह बात कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारा रिजल्ट भी आया हुआ है। ठीक है, 2025 का आप रिजल्ट देखेंगे तो
तो मेरे पास 30 स्टूडेंट थे, उसमें से 3 लोगों का यहाँ पर प्री क्वालिफाई हुआ है ना, प्री हो गया, पास्ड और यस सर क्लियर। तो 30 में से यदि 3 लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे थे, बहुत अच्छा रेशियो है। अच्छी अच्छी कोचिंग्स यहाँ पर नहीं दे पा रही है। आप देखेंगे जो कोचिंग्स वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो उनके फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं उसका लगा दिया, ठीक है, कहीं जो टॉपर्स है उनको खरीद लिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर रिजल्ट शो किए जाते हैं। आप देखेंगे अभी जो दिल्ली की कोचिंग्स हैं उन पर यहाँ पर फाइन भी लगा हुआ है ना। तो इस तरह ये बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर ओपन है, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स थे, इनका भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स थे उनके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन सीसेट के कारण उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये भी होता है, यदि आपका सीसेट वीक है तो सीसेट के लिए भी हमारे पास कोर्स है ना। सीसेट के कोर्स के लिए भी आप मुझे यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पैटर्न, नेटिव एंड ओरिजिन। ये क्या है, ये भी 100% रॉन्ग है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, ये जो चीज बता रहा हूँ ये 100% रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए, बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ संत दादूदया एंड सेकंड है द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। बीजक जो है ये किसका है, कबीर का, एंड यहाँ पर जो फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग ये किसका है, वल्लभाचार्य, ना कि माधवाचार्य। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए, ये सीएससी 2012 का क्वेश्चन है, द्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ओके, तो ऑप्शन 1 जो है आपका, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये गया, करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए सीएससी 2015 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, तो ऑप्शन 1 देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये देखिए ये करेक्ट आंसर आ गया। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन, द इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन। तो ये एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ओरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आया था। तो ऑप्शन 2 आपका रॉन्ग होता है, तो ये गया। ओके, और यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन देखिए, टैमरिन ट्री इज एंडेमिक ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। तो ये क्या है, एंडेमिक, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2021 का क्वेश्चन, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है, इंट्रोडक्शन है, नेटिव है, एंडेमिक है, इस टाइप की स्टेटमेंट आती है ना, ये 100% रॉन्ग होती है। यहाँ पर देखिए आपको कितने साल का मैंने एनालिसिस दिया है, 2012, 14, 15, 19, ठीक है, 21, 23। तो ये जो पैटर्न्स है ना, आप जब पीवाईक्यूज लेकर बैठोगे तब आप एक एक क्वेश्चंस को जब देखोगे, ठीक है, तब आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपको एग्जाम्स में ये देखने को मिलते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर बता दिया और आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप इसको वहां पर एग्जाम में आपको ये दिखेगा ही नहीं, और यदि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि हाँ ये पैटर्न्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। और इन पैटर्न्स की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, सिर्फ पीवाईक्यूज में, ठीक है। सीएससी के पीवाईक्यूज लगाओ और जो यूपीएससी के अदर एग्जाम के क्वेश्चन है उनको लगाओ। ओके, तो ये हो गया आपका नेटिव ओरिजिन। इसके बाद है आपका लास्ट डेफिनेशन स्वैपिंग, ठीक है। ये 5वां यहाँ पर पैटर्न है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो में सारे जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, 75+ जो पैटर्न्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। आपका लाइक रहेगा, कमेंट आएगा तो एक मोटिवेशन मिलता है ना। मुझे भी यहाँ पर अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है। और डेफिनेशन स्वैपिंग में क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर कंपेयर करता है, ठीक है, 2 चीजों में कंपेयर करेगा और उनकी जो डेफिनेशन है ना उनको स्वैप कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, एडिनोवायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम वेयरएज रेट्रोवायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका एडिनोवायरस है और जो रेट्रोवायरस है, 2 वायरस के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा था, है ना। और इनकी जो डेफिनेशन है उसमें यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है, स्वैपिंग कर दी। तो जो एडिनोवायरस है ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, और जो रेट्रोवायरस है ये है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम। ओके, और यहाँ पर स्वैपिंग कर दी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए, मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभागा वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट, यहाँ भी स्वैपिंग कर दी। सेम ऑप्शन 3 में भी यही किया है ना। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप देखिए, when direct planting of seeds is done the germination percentage is better with single budded set as compared to sets of many buds। तो जो many buds है और single budded sets हैं, ठीक है,
तो उसके बीच में यहाँ पर कंपैरिजन किया है। तो जर्मिनेशन किस में ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर मेनी बर्ड्स होंगे, और यहाँ पर क्या बोल रहा है जो सिंगल बर्डेड सेट्स इसमें ज्यादा बेटर जर्मिनेशन होता है एज कंपेयर टू मेनी बर्ड्स। तो ये रॉन्ग हो जाता है। सिमिलर आप देखेंगे बेड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। तो यहाँ भी क्या कंपेयर किया, रॉन्ग है ना। तो 2 और 3 आपका रॉन्ग होता है, ये गया ये आंसर आ गया 1 और 4। तो ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए 2021 का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे तो हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेफिनेशन स्वैपिंग ये आपको हर साल देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सेम आप देखेंगे सिमिलर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेटिव ओरिजिन, ठीक है, ये रेयर मिलेगा आपको, है ना, कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा। लेकिन ये जो है ना सिमिलर ऑप्शन, डेफिनेशन स्वैपिंग, ठीक है, दिस कैन डू दिस बट नॉट दिस, ये है ना 3 जो पैटर्न है ये आपको हर साल देखने को मिलेंगे। और ये कंटेम्प्ररी और ये जो आपका नेटिव है ये आपको किसी साल देखने को मिल सकता है, कभी नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप देख रहे हैं 3 पैटर्न यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना। तो 3 पैटर्न से मतलब 5 क्वेश्चन आप मिनिमम देख ही लोगे यहाँ पर। ओके, तो ये रहा आपका 5 जो एलिमिनेशन के पैटर्न है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। ठीक है, और क्या होता है ना, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो 30-35 अराउंड के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। और कैलकुलेटिव रिस्क आप किस बेसिस पर लेंगे, इन पैटर्न्स के बेसिस पर। और यदि आपको यह नहीं पता तो आप क्या मारोगे, आप अंधा तुक्का मारोगे, और तुक्का मारोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। ठीक है, लेकिन आप यदि कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, है ना, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट होंगे। ये जो कुछ पैटर्न्स मैंने आपको बताया तो ये तो 100% आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, जो 75+ पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा जब, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे भी हैं जब अब वो पैटर्न्स एग्जाम में यूज कर रहे हो तो यदि 3 क्वेश्चन आप उसमें लगा रहे हो तो 2 करेक्ट रहेंगे, 1 रॉन्ग भी हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो मैंने 5 बताए ये 100% आपके करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, जो चीज बताई है ये होती ही है। ओके, तो इनको आप नोट डाउन करिए। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाला जो 75+ पैटर्न्स की वीडियोस है वो आपको मिल जाए, है ना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।